गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। सुबह की राम राम, जय श्री कृष्णा। आ जाइए आप सभी लोग चाय पीने के लिए। तो आज दिल कर गया कि सुबह की जो चाय है ना वो छत पर बैठकर पीते हैं अपनी फ्रेंड के साथ में। तो फ्रेंड ने क्या किया, आज मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी चाय पी ली और उसने मना कर दिया कि खाली पेट 2 बार नहीं पीऊँगी, और मेरी तो ये फर्स्ट टाइम थी। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तो ऊपर आ जा। ऊपर बैठ के हमने खूब हंसी मजाक करी। जब हम दोनों मिलते हैं ना तो बस हंसते बहुत हैं, हंसते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मतलब हम दोनों को भगवान ने मिलाया भी अलग है। मेरा नेचर बहुत अलग है उससे, और उसका नेचर मतलब वो बहुत क्यूट सी, बहुत सीधी सी है मेरी जो ये फ्रेंड है। तो बस यहाँ पर हमने खूब सारी बातें करी, खूब गॉसिप करी। इसके बाद में वो चली गई नीचे, और मैंने कहा लाओ मैं अपने प्लांट में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह डालती हूँ, शाम को, और जो बीच का समय होता है ना 11 बजे या 12 बजे, इस बीच में तो भूल के भी पानी नहीं डालना चाहिए। पेड़ पौधे जो होते हैं वो जल जाते हैं, तो इसलिए सुबह डालती हूँ, और एक थोड़ा सा शाम ढल जाती है ना बिल्कुल, तब डालती हूँ। तो बस यहाँ पर प्लांट में पानी डाल देती हूँ, फिर चलते हैं नीचे। नीचे का जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है वो आज आप लोगों के साथ में नीचे शेयर आ करती चुकी हूँ। हूँ और आजकल क्या चल रहा है मैं आपको बताऊँ। हम लोगों का रूटीन, मैं और मेरी फ्रेंड का, आजकल हम लोग ना 5:30 बजे उठते हैं, और अपना जो एक्सरसाइज है उसके भी कमर में प्रॉब्लम, तो वो भी एक्सरसाइज करती है, हम भी एक्सरसाइज करते हैं। ऊपर कर लेते कभी कभार छत पर, और चाय वाय पी के थोड़ा सुकून से मतलब लाइफ चल रही है। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सा क्या 4 बजे ही उठती हूँ मैं, जिससे मतलब नहा कर ही टिफ़िन बनाऊँ। और भी देखो कैसी मोटी मोटी हो गई हूँ मैं पर मुझे अच्छा लग रहा है। और मैंने इतना हेल्थ लेने के लिए मैंने बड़े जत्न करे हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा। मैंने मल्टीविटामिन्स खाई हैं और एक अच्छी नींद ली है, मतलब प्रॉपर अपना ध्यान रख रही हूँ, तब जाके मतलब थोड़ा अब चेहरा वेरा ठीक हो रहा है और हेल्थ थोड़ी सी अच्छी हो रही है। नहीं तो मुझे वो सुकड़े सुकड़े से हो जाते हैं ना, पतला सा चेहरा हो जाता है, बिल्कुल सूख जाओ, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि जो चेहरे से नेचुरली जो ग्लो होता है ना वो चला जाता है। अगर थोड़ा सा शरीर हेल्थी अच्छा हो ना तो ही अच्छे लगते हैं। मेरा कहना ऐसा है। आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं इतनी हेल्दी थी, मैं दिखाऊं मेरे फ़ोटो पहले के। मेरा हाथ इतने इतने मोटे, जब मैं शादी, इन्होंने मेरे से शादी से पहले बोला था कि अपना थोड़ा सा वजन कम कर लेना। 1 हफ्ते मैंने डाइटिंग करी, उसके बाद कोई नहीं भाई, बहुत भूख लगती थी उस टाइम तो, मतलब शादी से पहले भूख भी ज़्यादा लगती थी। अभी तो इतनी डाइट नहीं है। और आज मैं बता दूँ, आज है अक्षय तृतीया, जो कि आज के दिन हम जो भी करते हैं उसका कई गुना हमको मिलता है। चाहे आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा मिलेगा, गलत बोलेंगे तो उसका भी आपको कई गुना मिलेगा। तो आज के दिन अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही करना है, दान पुण्य करने हैं। तो चलो दिखाती हूँ फ़ोटो में आपको कितनी हेल्दी थी मैं। ये मेरे जब मैं गई थी दिल्ली घूमने के लिए शादी के बाद, तब का है, ये देख सकते हैं। और वो बड़ोदरा का मेरा फ़ोटो है। तो अब मैं जल्दी जल्दी झाड़ू वाड़ू सब लगा लेती हूँ, जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ। पोछा तो आंटी से ही लगवाती हूँ ऊपर का, अभी झाड़ू लगा लेती हूँ, पूजा। और इधर आगे आगे बालकनी में मैं ही करती हूँ, और मेरी बालकनी आप लोगों को दिखाऊं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर नहाकर आ चुकी थी। मैंने कहा लाओ अपना हाथों हाथ बाल भी पोंछ लेती हूँ। और इस तरीके से अगर आप टावल या कोई भी सूती कपड़ा अगर लपेट कर रखते हो तो बड़ा अजीब सा लगता है, सिर पे ना भारी भारी लगता है। या तो फिर मैं हल्की हल्की सी ढीली चोटी बना लेती हूँ, या फिर कुछ क्लेचर वगैरह लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर बालों में क्लेचर लगाए आ गई मंदिर में। जो रात भर के फूल वगैरह रहते हैं चढ़ाए हुए, जो शाम को चढ़ाती हूँ तो उनको सुबह उठाती हूँ, और जो मॉर्निंग में सुबह चढ़ाती हूँ ना तो उनको रात में ही पूरा साफ करके ही मतलब पूजा रखती हूँ अपनी। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो गणपति नमः। ओम श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने भगवान जी को स्नान करवा दिया। आज पीताम्बर जो होता है ना, पीला चंदन, उससे स्नान करवाया भगवान को और पीला चंदन तिलक लगा रही हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी ख़त्म हो गई, जैसे गोपी चंदन है वो भी नहीं है मेरे पास में, वरना लड्डू गोपाल को गोपी चंदन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर भगवान को स्नान कराया और मैं बेलपत्र भी तोड़ कर लेकर आ गई थी। बस भगवान को दीपक वगैरह धूप लगा कर आ गई और फिर मैं आज ना हलवा बना रही हूँ प्रसाद के लिए, भगवान जी के लिए, हरि विष्णु भगवान का, मतलब सभी भगवान के लिए। मैंने कहा आज इतना बड़ा दिन है अक्षय तृतीया, तो आज घर का ही भोग बना लेती हूँ, मतलब प्रसाद। तो यहाँ पर सूजी का हलवा बनाऊँगी, किस तरीके से बनाऊँगी वो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और मैं उसमें ना थोड़ा सा बेसन भी मैं ऐड करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने देसी घी डाला, फिर 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें ना थोड़ा सा बेसन डाल दिया। बेसन से क्या बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है और बनता भी बहुत अच्छा है। फिर मैंने इसमें 1 कटोरी भर के शक्कर ऐड कर दी, मतलब चीनी डाल दी, और पानी को भी एक तरफ खूब अच्छा सा बॉईल कर लिया था। इससे क्या बड़ा अच्छा जल्दी बन जाता है। और हलवा जो हम ठंडा पानी डालते हैं ना, उससे थोड़ा समय लगता है और इतने अच्छे से सूजी फूलती भी नहीं है। तो जो मेरा बचा हुआ घी था, 1 कटोरी भर के मैंने घी लिया था देसी, बचा हुआ घी था वो भी मैंने इसी में ही ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पर जो हलवा है हमारा पूरा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बस इसको एक बाउल में खाली कर लूँगी मैं और इसको ले चलते हैं ऊपर। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा ना, तभी भगवान को इसका भोग लगाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स बच्चे घर पर आते हैं दीदी से पढ़ने के लिए। मेरी मॉर्निंग की जो पूजा थी वो हो गई, फिर मैं आई नीचे और यहाँ देखा तो बच्चों की ट्यूशन चल रही है। और दीदी ने पैक बनाया था एक बेसन और टमाटर का जूस और दही का, तो मैंने कहा लाओ अनकू के आज चेहरे पे लगा देती हूँ। और क्योंकि इसके इतनी ज़्यादा टैनिंग हो रही है, इतनी टैनिंग हो रही है, क्योंकि लगातार ये धूप में ही खेलता है बहुत ज़्यादा, मतलब चेहरा और देख सकते हैं हाथ कितने ज़्यादा काले काले हो गए हैं। क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ है इसको। तो बस मैंने कहा इसको आधा घंटे तक रखना, तो मैं 10 मिनट से तुम्हारे चेहरे पे कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद आ गई किचन में और आज मैं पूरन पोली बना रही हूँ, जो कि यहाँ पर विढ़नी कहते हैं। आपने कई बार मेरे ब्लॉग में देखा होगा और कई बार मैंने इस चीज़ की रेसिपी भी मतलब शेयर करी है आप लोग। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी दाल ले ली थी और इसको ना पापा जी को बहुत पसंद है और अक्षय तृतीया वाले दिन मतलब यहाँ पर ससुराल में ये पूरन पोली जो है वो ज़रूर बनती है, पर ये मीठी वाली नहीं है, ये नमकीन तरीके से बनाई जाती है। तो बस दाल को धुल लिया और इसमें ना 3 से 4 सीटी लगा लेंगे कुकर में, बस कुछ नहीं डालना है, सिर्फ नमक डाल के। और मम्मी जी सब चीज़ बताती जा रही हैं कि दाल बनने रख देना, फिर इसके बाद में थोड़ा सा जो मसाला है वो हल्का सेकना है। क्या क्या सेकना है वो मैं आगे आपको बताऊँगी। जैसे जीरा हो जाता है, धनिया हो जाता है, खड़ा जो धनिया होता है, सौंफ होती है, और जो काली वाली जो होती है इलायची, उसको सेकना रहता है। थोड़ी सी दालचीनी डाल ली, 2-4 लौंग डाल ली। तो ये जो खड़े मसाले होते हैं ना, इनको सेक के फिर ये दाल के साथ में ही पिस जाते हैं बाद। तो मॉर्निंग में डिटॉक्स वाटर पीना भूल गई थी, तो मैंने कहा हस्बैंड आकर डांटेंगे, तो मैंने कहा 1 गिलास ले लेती हूँ। तो जब भी समय मिलता है ना, वैसे सुबह शाम लेना होता है, पर अगर सुबह नहीं ले पाती हूँ तो ब्रेकफास्ट के काफ़ी देर बाद मैं इसको ले लेती हूँ 1 गिलास। काफ़ी अच्छा रहता है, हमारी बॉडी के जो बॉडी को डिटॉक्स करता है और जो भी बैड बैक्टीरिया होते हैं ना उनको बाहर निकालता है। तो बस यहाँ पर एक तरफ दाल चढ़ा दी मैंने और यहाँ पर जो आटा है उसको तैयार कर लेती हूँ। जैसे पराठे का आटा होता है ना, सेम वैसे ही तैयार करना होता है, ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना होता। बालों को बांध लिया है, बालों में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और यहाँ पर ये आम लेकर आ गए थे। तो दाल भी मेरी मतलब बन गई है, एक तरफ उसको निकाल दिया, पानी निकल जाएगा। और यहाँ पर
आम को मम्मी जी बोल रही हैं आधे आम का बना लेना, आम रस बनेगा, क्योंकि इसके साथ ना बिढ़नी के साथ में ना आम रस ही ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर जो आटे का हलवा होता है थोड़ा सा गीला वाला, वो अच्छा लगता है। पर आज मैंने सूजी का बना लिया है तो वो नहीं बनाएंगे, और सिर्फ आम रस बनेगा। और यहाँ पर एक तरफ मम्मी जी ने सब्जी भी कट करके दे दी थी, तो यहाँ पर फटाफट से मैं यहाँ पर कद्दू की जो सब्जी है वो बना लेती हूँ, और फिर एक तरफ कह रही हूँ मैं बना लेती हूँ, मतलब इसमें छौंक वौक लगा के और ढक देती हूँ। सारे जो मसाले नॉर्मली जो घर में पड़ते हैं, क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है, भोग लगेगा, तो इसलिए प्याज लहसुन किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं होगा। फिर इसके बाद में सब्जी को छौंक लगाने के बाद मैं बैठ के यहाँ पर मैंने 3 से 4 आम लिए हैं यहाँ पर आम रस बनाने के लिए। मिक्सर में इसको बढ़िया पीस लेते हैं, पूरा आम रस बहुत अच्छा बन जाता है। क्या क्या डालती हूँ, किस तरीके से डालती हूँ, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जैसे दूध डाल के बनाया जाता है ना, वो शेक होता है, मिल्क वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मैंगो शेक होता है वो। और ये आम रस बनाया जाता है, मतलब इसमें दूध वगैरह नहीं डाला जाता है, चीनी डाली जाती है, नमक डाला जाता है और पानी, बस ये 3 चीज़ें डाली जाती हैं। आप चाहो तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। तो आज क्या दाल मम्मी जी बोलेंगी सिलवटने पे ही जो होता है, सिलवट्टा उस पे ही मम्मी जी ने पीस के मुझे दे दी थी। और ना इस सिलवट्टे की जो पीसी हुई चटनी होती है, कोई भी चीज़ हो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो मम्मी जी ने पीस दी थी, मैंने इसमें सारे मसाले मिला लिए, नमक और खड़े गरम मसाला सब चीज़ें मिली थी, थोड़ा सा हरा धनिया। तो अब इसके ना बढ़िया पराठे बना लेते हैं, मतलब बिड़नी बना लेते हैं। वैसे ये मतलब डबल बेल के बनाई जाती हैं, डबल रोटी में पता नहीं किस तरीके से बनाई जाती, काफ़ी बड़ी बड़ी बनती हैं, पर मुझे उस तरीके से थोड़ा अच्छी नहीं लगती, और उतनी अच्छी तरीके से मेरे से बन भी नहीं पाती। मैं आपको बताऊं, वो मेरी सासू माँ बनाती हैं। फिर किसी दिन मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस तरीके से मम्मी जी बनाती हैं, कितनी बड़ी बड़ी वो बनती हैं। तो यहाँ पर मेरे जो गर्मा गर्म, और मैं ना आज के हमेशा ही मैं थोड़ा सा कम लगाती हूँ, देसी घी का ही बनाती हूँ पराठा जो भी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।